सैमसन डिडंट गेट पिक्ड फॉर दिस स्क्वाड, और उसके लिए क्या बोला गया कि सैमसन डिडंट इवन अपीयर फॉर केरला ट्रेनिंग कैंप जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई है, दैट्स व्हाई उन्होंने केरला ने उनको अपने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। आई वॉज लिटरली परप्लेक्स्ड। एक इंसान जो पिछले 5 T20 आईज में 300 मारता है, जिसमें 2 साउथ अफ्रीका में है, उसको नहीं समझ आता कि मैं प्रिटी मच इन कंटेंशन हूँ फॉर द सीरीज, एंड आई डोंट हैव टू मेक सच स्टूपिड ब्लंडर्स, कि कहीं ना कहीं तो इंटरनल इंडिकेशन मिलता होगा पहले से, कुछ ना कुछ तो होता होगा कि यार नहीं यार, यू नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। क्योंकि आज ना एक करुण नायर का भी मैं क्लियर एग्जांपल देख रहा था कि काफ़ी नॉइज आ रही थी कि वो होने चाहिए। आज व्हेन ही केम आउट टू बैट एंड लुक द सेम प्लेयर, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी बैटिंग से पहले अनाउंसमेंट तो हो ही चुकी थी ना सीटी स्क्वाड की। आज फाइनल चल रहा है अभी इस टाइम पे विजय हजारे का, तो काफ़ी क्रंच था, बट आई थिंक 16 ओवर्स में 160 रन चाहिए था जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया। तो उस टाइम पे करुण नायर प्लेड 30 समथिंग बॉल्स फॉर 27, और मतलब प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर 28 रन पे थे, और एकदम से मतलब ही गॉट आउट विदाउट मूविंग हिज फीट एंड ऑल, जो एक मतलब थका हुआ शॉट सा लगा कि एज एफ आप मेंटली थोड़े डन हो जाते हो यार कि इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। अदरवाइज ही कुड हैव प्लेड द वे ही हैज़ प्लेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो वो मैसेजेस तो मुझे लगता है पहले से शायद मिल जाते हैं इनको कि हाँ यार कि आप कंटेंशन में हो कि नहीं, और कभी इतना करने के बाद भी आई ब्रेक इनटू द सीन और नॉट। प्रीटी मच फॉर्मेट फिक्स्ड है, चीज़ें हिसाब आपके जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके फेवरेट्स बने हुए हैं, दे हैव अ नैरेटिव टू पुश, देयर ब्रांड्स व्हिच आर बेसिकली सपोर्टिंग यू, तो उन सबको ब्रेक करके बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। चलो ये कंट्रोवर्सीज तो अब मेरे को नहीं लग रहा ख़त्म होती रहेगी, पर एक कंट्रोवर्सी पे और आते हैं जो भी रिसेंटली रोहित शर्मा भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिए भाई सेक्रेटरी के साथ बात करना पड़ेगा, सबके फ़ोन आ रहे हैं मेरे को, और सेक्रेटरी भी इस बार आसाम से बने, जो कि बीच में तो रोहन जेटली का नाम भी आ रहा था एंड ऑल, एंड वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आई थिंक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली कि मतलब जो हमारी नेशनल पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है, उनका झुकाव थोड़ा बहुत दिखाता है। क्या पूरा नाम क्या है उनका? मुझे नहीं याद आ रहा, बिकॉज कमेंट सेक्शन में बता देना यार। हाँ, बिकॉज अभी इनफैक्ट डिस्कस हो रहा था, एक पॉडकास्टर है आसाम से ही, उन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई थी, और उन्होंने मुझे थोड़ा सा पहले से हिंट दिया था कि कुछ इस डायरेक्शन में चीज़ें मूव होंगी। तो ही वाज लकीली इन आसाम ओनली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उनका एकदम से मुझे आया कि सर अब तो लगता है थोड़ा ओवरस्टे करना पड़ेगा कि पूरा पावर सेंटर ही चेंज हो गया। तो मतलब काफ़ी लोगों ने ना क्वेश्चन से पूछे हुए थे कि रणजी को हम कॉर्पोरेटाइज क्यों नहीं कर देते आईपीएल की तरह। देवजीत सैक किया। हाँ, तो जैसे आईपीएल की तरह रणजी को कॉर्पोरेटाइज क्यों नहीं कर देते, फॉरेन प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करेंगे वो। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ क्रिकेट वर्क्स इन इंडिया, बिकॉज बीसीसीआई इज नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी, इट्स अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब बीच में व्हेन दे वर लाइक काइंड ऑफ टेकिंग डिसीजंस कि हम इंडिया के साथ पाकिस्तान वाले जो मैचेस हैं खेलेंगे एंड ऑल, तो फिर एक वर्डिक्ट भी आया था सुप्रीम कोर्ट से कि इफ दैट इज द केस देन स्टॉप यूजिंग द टर्म इंडिया विद योर टीम। इफ यू आर नॉट आंसरेबल टू द गवर्नमेंट देन यू कांट यूज द नेम ऑल्सो। जबकि जो स्टेट बोर्ड्स हैं जिनके ग्राउंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम्स, वो काफ़ी गवर्नमेंट ड्रिवन भी हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि भी कानपुर में टेस्ट मैच हुआ था, जहाँ पे आउटफील्ड इतना पुअर था कि इंडिया मतलब ऑलमोस्ट टेस्ट मैच ड्रॉ करता करता ड्यू टू सम एक्सेप्शनल क्रिकेट जीत गया। तो वो यूपी क्रिकेट बोर्ड के अंडर आता है, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है बीसीसीआई के अंदर साथ। तो जैसे वानखेड़े है वो बीसीसीआई के अंडर आता है, पर ब्रेबॉन का ऐसा नहीं है, सीसीआई के अंडर आता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ सच लेयर्स ऑफ थिंग्स एग्जिस्टिंग, बहुत ज़्यादा जाली बना हुआ है यार। इवन आप ये देखो ना, आईसीसी के साथ भी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। जो टेस्ट क्रिकेट है वो डायरेक्टली आईसीसी के अंडर नहीं आता, इसे डब्ल्यूटीसी करवाना भी बहुत बड़ा चैलेंज है।